अब एक घर से एक 13 साल की लड़की और एक 10 साल का लड़का, उसके बाद वो ट्यूशन से घर नहीं आते। अब घर नहीं आने के बाद अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसके बाद उसके जो लड़की के पिता हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर उन बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस जैसे ही पता करती है, अब लोकेशन अब देखती है, उसके बाद लड़की के पास पहुंचती है। लड़का और लड़की दोनों मिल जाते हैं। लेकिन लड़की ने उसके बाद जो बताया आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, और इसी मेरठ जिले में सरदना थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है। उसी गांव में एक परिवार रहता था। अब पति पत्नी और एक बेटी होती है जिसकी उम्र 13 साल होती है, और एक छोटा बेटा होता है, उसकी उम्र महज 10 साल के आसपास होती है। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो पति होता है वो अब दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था और उनका भरण पोषण किया करता था। और जो गलकी उसकी जो पत्नी होती है, महिला होती है, वो अब घरों में काम करती थी। और लेकिन जैसे ही सुबह वक्त से वो सारा करके चली जाया करती। उसके बाद जो भी काम होता था घर का, अब जो बेटी होती 13 साल की वो किया करती थी। उसके बाद उसके साथ साथ वो पढ़ाई करते थे। अब 13 साल की लड़की और 10 साल का लड़का वो स्कूल जाया करते थे और फिर ट्यूशन भी जाया करते थे। उसके बाद अब कुछ वक्त बीतता है। अब एक दिन अब वो ट्यूशन पे जाते हैं, लेकिन वो बच्चे दोनों घर नहीं आते। उसके बाद अब जैसे ही अब घर से इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। अब उसकी पत्नी ये कहती है कि आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ। उसके बाद उसके पति के साथ जाकर के अब थाने में अब फिर वो तहरीर देते हैं। अब उन दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जो पिता होते हैं वो जैसे ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, अब पुलिस फिर उस पर आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन लड़की की अब लोकेशन मिलती है। उसके बाद वो गाजियाबाद की लोकेशन मिलती है और फिर पुलिस वहाँ से सीधी गाड़ी उठाती है और लड़की के पास पहुँचती है। उसके बाद अब लड़की को जो 13 साल की होती है और लड़का 10 साल का, उन दोनों को वहाँ से लेकर आती है और साथ में जहाँ वो लड़की रहती थी उसको भी लेकर आती है। उसके बाद अब थाने में आने के बाद उस लड़की को अब पूछताछ करते, लेकिन लड़की शुरुआत में कुछ बताने की हालत में नहीं होती। उसके बाद अब दुलारते हैं, पुचकारते हैं और फिर उस लड़की से सारी बातें पूछते हैं। उसके बाद लड़की रो रो के सारी बात बताती है। अब फिर लड़की अब बताती है अब वो अपने घर में रहती थी, लेकिन उसके जो मम्मी है वो काम पे चली जाया करती थी। उसके बाद अब पीछे बचते उसके पापा। अब वो जो भी काम होता था घर का, लड़की भी हाथ पटाया करती थी। उसके बाद ही वो स्कूल जाया करती थी, या फिर लड़का स्कूल जाता तो वो घर पे रह जाती थी और फिर ट्यूशन पे साथ अब दोनों बहन भाई इकट्ठा जाते थे। अब जैसे ही एक दिन होता है, अब वो जो लड़की होती है वो घर पे अकेली थी और फिर उसकी जो माँ होती है वो साथ काम पे चली जाती है। उसके बाद उसके पिता एक दिन उस लड़की को देखते हैं और फिर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस लड़की उस चीज़ का विरोध करती है। उसके बाद वो इधर उधर उसको छूते रहते हैं। उस लड़की जैसे ही विरोध करती है तो उसके बाद उसके पिता उसको धमकी देते हैं। अब उसका जो छोटा भाई है उसको जान से मारने की धमकी दे देते हैं। अब लड़की डर जाती, सहम जाती है अपने छोटे भाई की तरफ। अब वो देखती कहीं उसकी हत्या ना कर दे। उसके बाद लड़की कुछ बोलती नहीं है और फिर उसके पिता उसके साथ अब दरिंदगी करते, अपना मुंह काला करते हैं। अब फिर ये सिलसिला इधर शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो घर पे आती तो वो बताने की कोशिश तो करती, लेकिन अब फिर जिस तरह से उसने धमकी दी थी छोटे भाई को जान से मारने की, वो फिर बता नहीं पाती। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से अब जब उसकी माँ काम पे जाया करती थी पीछे से, अब उसके पिता उसके साथ अब दरिंदगी करते रहते, उसका रेप करते रहते हैं। लेकिन समय बीतता है, दिन बीतते हैं, अब महीने बीत जाते हैं। ऐसे करते करते लगभग 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने तक उसके साथ वो दरिंदगी करता रहता है, बलात्कार करता रहता है। उसके बाद जैसे ही एक रिश्तेदार अब कोई लड़का घर आता है, उसके बाद लड़की को एक दिन मौका मिलता है जब उसके पिता घर नहीं होते और उसके बाद उसकी माँ काम पे गई हुई थी, तभी उस लड़के से अपनी बात शेयर करती है और फिर जो भी कहानी होती है वो सारी उस लड़के से बताती है। अब वो इसलिए बताती है ताकि उसकी कुछ मदद हो सके। उसके बाद वो लड़का सारी बातें उसकी सुनता है और फिर लड़की के साथ अब उसको बहलाता है, फुसलाता है और उसको मदद का आश्वासन देता है। और उसके बाद वो भी उसके साथ गलत काम करता है।
अब गलत काम करने के बाद फिर वो अब उन दोनों से बात करता है। अब उस लड़की से उस लड़के को बोलता है कि यहाँ से चलो मेरे साथ, और दोनों को ट्यूशन पे जैसे ही वो बच्चे जाते हैं, अब वहाँ से सीधा उनको अपने साथ गाजियाबाद ले जाता है और वहाँ पे रखता है। अब वो वहाँ पे उसके साथ लड़की के साथ गलत काम करता रहता है। अब फिर जैसे ही घर पे बच्चे नहीं आते ट्यूशन से, तभी इनको टेंशन होती है, चिंता होती है। उसके बाद उसके पिता इधर उधर पूछताछ करते हैं, लेकिन उसकी माँ जैसे ही अपने जान पहचान की सारी जगह बातचीत करती है, लेकिन बच्चे कहीं भी मिलते नहीं। उसके बाद अब फिर पुलिस में जाते हैं, वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराते हैं और फिर पुलिस सब लोकेशन पे सीधा गाजियाबाद पहुँचती है। अब दोनों बच्चों को उठाती है वहाँ से, और फिर जो आरोपी है उस लड़के को भी, जो रिश्तेदार होता है, उसको भी थाने लेके आती है। उसके बाद जैसे ही लड़के ने पुलिस वालों को ये सारी बात बताई कि उसके पिता ने 8 महीने लगभग उसके साथ रेप किया, बलात्कार किया, और एक रिश्तेदार ने, जो मैंने उससे मदद मांगनी चाहिए, उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद लड़की अब जैसे बता रही थी, तभी पुलिस वालों को ये पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके होश फाख्ता हो जाते कि एक पिता ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद उसके पिता और उस लड़के के खिलाफ अब पोक्सो एक्ट और अलग अलग अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अब उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।